अस्सलाम वालेकुम। ये वो सरजमीन है जो अपनी सुनहरी रेतली टीलों और सहरा जैसे मनाजर के लिए मशहूर है। यहाँ अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये ज़मीन बिल्कुल बंजर है, यहाँ खेती बाड़ी तो दूर की बात है, बागात लगाना किसी ख्वाब से कम नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि वक्त बदल रहा है और किसान अपनी मेहनत और नए तरीक़ाकार से इसी सहराई इलाके को हरियाली में बदल रहे हैं। पिछले चंद बरसों में पानी की फराहमी और जदीद खेती बाड़ी के तरीक़े आने के बाद अब ये ज़मीन सिर्फ चरागाह या जंगली झाड़ियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि यहाँ भरपूर बागात भी लगाए जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही मंसूबा दिखाने आए हैं जहाँ सहराई रेतीले टीलों पर कीनों और माल्टे के बाग लगाए जा रहे हैं। थुल की ज़मीन अपनी नौइयत में मुनफरिद है। उसकी रेत में ख़ास गुंजाइश है कि जब पानी मैसर हो तो पौधे तेज़ी से जड़ पकड़ लेते हैं। यही वजह है कि माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफ़क़ हैं कि थुल में अगर दरस्त तरीके से मेहनत की जाए तो ये ज़मीन कीनों, माल्टा और देगर तरशावा फलों के लिए नहायत मौज़ू है। ये वही ज़मीन है जो देखने में खिशक लगती है लेकिन असल में ज़िंदगी से भरपूर है। आम तौर पर उस इलाके में फील्ड इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए पौधों को पानी दिया जाता है, लेकिन यहाँ एक मुनफरिद तजर्बा किया गया है। ये बाग फील्ड या ड्रिप सिस्टम से नहीं बल्कि प्लास्टिक पाइप के ज़रिए पानी पा रहा है। पाइप के साथ एक छोटा सा मोटर नस्ब है जो सिर्फ 150 या 280 वाट की सोलर प्लेट पर चल रहा है। यानी न बिजली का खर्च, न डीजल की मशीन की झंझट, बस सूरज की रोशनी और पानी का बहाव। मकामी किसान छोटे पैमाने पर यह तरीका पहले आजमा चुके हैं, लेकिन इतने बड़े रकबे पर पहली बार उसका तजर्बा किया जा रहा है। मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि बाग के मालिक ने एक और नया तजर्बा भी किया है। उन्होंने कीनों के पौधे सफ़ीदा यूकलिप्टस के दरख्तों के दरमियान लगाए हैं। ये तरीका अगरचा सही नहीं है। ये पौधे फतेहपुर भकर के मशहूर नर्सरी वाले सफदर हुसैन की नर्सरी से लाए गए हैं। फतेहपुर पाकिस्तान भर में एली मयार के और खालिस पौधों के लिए पहचाना जाता है। यहाँ के किसानों के अपने बड़े बागात हैं, इसीलिए ग्राफ्टिंग और पौधे तैयार करने का मयार बहुत एली है। इसके बराकस पतोकी या दीगर जगहों से अक्सर गैर मयारी या मिलावट शुदा पौधे मिलने के खदशात रहते हैं। If water is supplied on time, weeds are cleaned promptly, the fertilizer and pruning system is improved, there is no reason these orchards cannot succeed. अक्सर लोग कहते हैं कि थुल में बाग कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन हकीकत इसके बराकस है। आज फतेहपुर, मनकीरा और लिया जैसे इलाके जो कभी बिल्कुल थुल जैसे ही सहरा थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े कीनों पैदा करने वाले इलाके बन चुके हैं। ये इलाके इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि अगर किसान मेहनत करे और पानी का बंदोबस्त हो तो सहरा भी हरियाली में बदल सकता है। ये बाग भी इसी ख्वाब का तसलसल है। इंशाअल्लाह आने वाले चंद बरसों में यही पौधे बड़े होकर सायादार दरख्त बनेंगे और इन पर लटके हुए सुनहरी कीनों इस ज़मीन की पहचान बनेंगे। इस वक्त न सिर्फ मकामी किसानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे, बल्कि ये इलाके की मईशत में भी बड़ा किरदार अदा करेंगे। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि थुल की ज़मीन में बेपनाह सलाहियत है। शर्त सिर्फ ये है कि पानी का इंतज़ाम हो, मयारी पौधे लगाए जाएं और किसान दिल लगाकर मेहनत करे। आने वाले वक्त में हम आपको इन बागात की हर स्टेज पर तरक्की दिखाते रहेंगे, पौधे के लगाने से लेकर फल आने तक।